हेलो एवरीवन। ये लास्ट सेक्शन है, इसमें बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं। सो बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगैन आफ्टर 1921। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। ये ईयर पूछता है। ये जो 1921 वाला जो ईयर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो सेकेंड स्टेज था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, कब से स्टार्ट हुआ? 1921 से स्टार्ट हुआ। 1921 में ओवरऑल लिटरेसी लेवल इंडिया का कितना था? 16%। मात्र 60% लोग पढ़े लिखे थे। 1921 में फीमेल लिटरेसी कितनी थी? फीमेल लिटरेसी सिर्फ 7% थी। 1920s में ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट कितना हुआ करता था? बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ करता था। क्या बात सही है? हाँ सही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1940s से पहले क्या हुआ करते थे? 218। 218 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ करता था। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 अपॉन 1000 कहने का मतलब है कि हर 1000 बच्चे जो नए नवजात बच्चे थे उसमें 218 बच्चे जो थे वो मर जाते थे। व्हाट इज़ प्रेजेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया? इंडिया का प्रेजेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? वो देखो 2022 में तो 9.1 था, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2023 में 26.69 था। तो अभी का हम चेक करते हैं 2024 का। तो देखिए अभी का डेटा हम लोग देख लेते हैं। अभी का डेटा ये बताता है कि जो देखो यहाँ पे डेथ रेट 2024 में अभी का लेटेस्ट डेटा से मतलब है, ठीक है, प्रीवियस डेटा छोड़ दीजिए। अभी का जो लेटेस्ट डेटा है वो है 7.473। 7.473 ये है डेथ रेट। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का अगर बात करें तो ये है 25.799। 25.799 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। सो मोर्टेलिटी रेट किसके, मतलब ये जो रेट है ना उसका बेस क्या होता है? वो बेस होता है 1000, ठीक है, 1000। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2022-23 छोड़ दीजिए। 2024 का डेटा क्या है? 2024 का डेटा है कि प्रेजेंट मोर्टेलिटी रेट जो इंडिया का वो 7.473 है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो है 25 ये रहा 25.799। ये 25.799 डेथ्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और डेथ रेट है 7, मोर्टेलिटी रेट है 7.473, ठीक है, ये कहने का मतलब है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से पहले क्या हुआ करती थी, मतलब सॉरी 1940 से पहले इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हुआ करता था? वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिफोर 1940s हुआ करता था 32 साल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिफोर 1940s, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिफोर 1940s। दिख रहा है, मतलब उसी रेंज में 1920 में अराउंड 21 साल ये हुआ करता था, 25 साल, ठीक है। फिर ये बढ़ते बढ़ते अभी देखो कितना हो रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या, पहले ये देख लो। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एस्टिमेट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल ईयर्स दैट अ पर्सन ऑफ अ गिवन एज कैन एक्सपेक्ट टू लिव। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अ हाइपोथेटिकल मेजर। तो हाँ, ऑफकोर्स ये हाइपोथेटिकल मेजर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। So human life expectancy is a statistical measure of the estimate of the average remaining years of life at a given age। मतलब कितना ये है मीनिंग ऑफ ये है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी refers to the number of years a person is expected to live based on the statistical average, ठीक है। लाइफ कितना साल तक जिंदा रह पाएगा? तो पहले देखो 1940 से पहले ये था, और ऑफ इंडिया 2024 में अगर हम लोग देखें तो 70, मतलब 70 लोग जिंदा रह सकते हैं, ये चीज़ है। लेकिन कोई अगर अपना खान पान है ये सब चीज़ थोड़ा अच्छे से किया तो अच्छा और भी रह सकते हैं। मेरे ग्रैंडफादर 117 ईयर्स तक जिए थे। सो एकदम सारा चीज़ें उनका नेचुरल रहा करता था। तो ये कोई भी केमिकल, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, मतलब हमेशा वो एक्सरसाइज वगैरह, खाना टाइम पे, दूध, तेल, ये सब चीज़ मतलब रेगुलरली हुआ करती थी। तो इसीलिए 117 ईयर्स तक मेरे दादाजी जीवित थे।
ठीक है। सो प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया कितना है 70, मतलब इंडिया का प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है 17.62 ईयर्स है। 2024 का डेटा है 70.62 ईयर्स। हु रोड द बुक पोवर्टी एंड फेमीन्स, कौन किसने लिखा है पोवर्टी और फेमीन्स, गरीबी और अकाल, किसने लिखा है अमर्त्य सेन ने लिखा। किसने लिखा है अमर्त्य सेन ने लिखा है। पोवर्टी एंड फेमीन्स बुक किसने लिखा है अमर्त्य सेन ने लिखा है। ठीक है। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पॉपुलेशन वाइज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड में पॉपुलेशन वाइज और देखें जो होगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर करते थे, सर्विस सेक्टर में 10 से 15% लोग जाते थे और मैन्युफैक्चर सेक्टर में 10% जाते थे। तो ये एवरेज था, मतलब पहले एग्रीकल्चर, फिर सेकंड प्रेफरेंस पे सर्विस, फिर थर्ड प्रेफरेंस पे खुद का बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट डू मीन बाय मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी किसको बोलते थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। सो तमिलनाडु अभी का जो इंडिया का मैप है ना, सो उसमें देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, इसको मिला करके मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था इसको। ठीक है। When did the British introduced railways in India? इंडिया में रेलवेज कब आया 1850 में आया। ब्रिटिश ने इंडिया में रेलवेज कब लेकर के आए 1850 में लेकर के आए। फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने, पहला रेलवे ब्रिज बना था बॉम्बे और थाने को कनेक्ट करने के, कब बना था 1854 में। देखो फर्स्ट टाइम रेलवे इंडिया में कब आया 1850 में आया, और बॉम्बे और थाने को कनेक्ट करके जो रेलवे ब्रिज बना था वो कब बना था 1854 में बना था। तो इतने से कुछ डेटा हैं वो हम लोग को याद रखने हैं। सो बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। क्या ये बात सही है? हाँ। 1921 में ओवरऑल लिटरेसी लेवल कितना का था 16%, फीमेल लिटरेसी लेवल कितना था 7%। 1920s में ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था, तो कितना था अराउंड 218, इस तरह से 200 प्लस ही था। प्रेजेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया अभी कितना है 7.473, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है 25.599। ठीक है। और ये ओल्ड डेटा है, इसको छोड़ दीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया बिफोर 1940s में 32 साल, 30-32 साल के अराउंड होते थे, 30 साल से कम ही होता था, 32 साल अराउंड, और अभी क्या है 70 साल तक लोग जिंदा रह पाते हैं। और फिर पॉवर्टी एंड फेमिन्स किसने लिखा है अमर्त्य सेन ने लिखा। और कॉलोनियल पीरियड में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर क्या करते थे, 10 से 15% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते थे और 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी का मतलब क्या समझते हो आप, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। एंड व्हेन डिड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया 1850 में, और फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो बॉम्बे और थाना को कनेक्ट करके बना गया था 1854 में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।